पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में और साथ ही आपको दिवाली की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बिहार और बिहार की राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही है और एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी चाल चल रहे हैं तो वहीं और भी पार्टियां अपने अपने चाल को चलने में जरा भी कोताही नहीं बरत रही हैं। एक आपने देखा होगा कि जहां महागठबंधन वर्सेस एनडीए या कहा जाए तो नीतीश वर्सेस मोदी कराने की कोशिश की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश को उतना ज़्यादा मजबूत नहीं देख पा रही है कांग्रेस ने नीतीश कुमार के नाम को लेकर के और नीतीश कुमार के क्रियाकलाप को लेकर के कई तरह की बातें कही है, हमने खबरों में आपको बता दिया है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो तीन बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बात को तब देखा गया जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के दाएं और बाएं दोनों खड़े थे। तेजस्वी यादव के साथ केक काटते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो नीतीश कुमार ने तुरंत तेजस्वी यादव को अपने पिता से भी आशीर्वाद लेने की बात की और इसके बाद वो बातें दिखी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए अभी वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बार फिर से नीतीश कुमार हो गए हैं, क्योंकि सत्ता में उनको नीतीश कुमार के कारण आने का मौका मिला है। हालांकि उन्हें अपनी क्षमता पर उन्हें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि उनमें क्षमता थी कि वो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अपनी कुछ फैसलों को लेकर के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाए। 2019 में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की तस्वीर को भी हटा करके और लालू प्रसाद को पूरी तरह से दरकिनार करके वो चाहते थे कि वो अपना एक नया स्ट्रेटजी और नए पीढ़ी के तरह वो अपना काम करके बातों को दिखाएं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल को लेकर के जो बातें कही जाती है उससे वो अपना पीछा छुड़ाएं। लेकिन ये ऐसी बात है जो आपका पीछा कभी भी जीते जी तो नहीं छोड़ सकती है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने प्रयास भी किया कि वो अपना सिस्टम बदलें। इसके लिए उन्होंने A to Z का हवाला भी दिया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए। अब जातीय गणना का रिपोर्ट भी आ गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनके एक्शन में जहां तेजस्वी यादव उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से नए एक्ट और नई रणनीति के साथ काम करना चाहिए। ऐसे में ये कहा जा रहा है, चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के भीतर की बात कहें, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बात करें या फिर जदयू के नेताओं के भीतर की बात करें, पूरे बिहार में जितने भी राजनीतिक दल एक्टिव हैं उन सब में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार का ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या तेजस्वी यादव को वो सौंपेंगे कुर्सी या फिर एक नई कहानी का सृजन करेंगे। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की बात नहीं मानना तेजस्वी यादव को क्या एक बार फिर से भारी पड़ेगा, ये बात अब चर्चा में आ गई है। और नीतीश के फेर में कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से INDIA गठबंधन को लेकर के और नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट किए, उससे पहले ही लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्य फ्रेम से अलग कर दिया था। INDIA गठबंधन का सारा सब कुछ तो करवा लिया, उनकी छवि का प्रयोग करके ये सब काम तो कर लिया गया, लेकिन जब बात आई उनके हाथ में कमान देने का तो लालू प्रसाद ने अपना हाथ खींच लिया और कांग्रेस को लीड करने के लिए छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद कितना नीतीश कुमार से छनके हुए हैं, क्योंकि उन्हें बार बार याद आता होगा 1994, उन्हें याद आता होगा 2005, उन्हें याद आता होगा 2017 और अब जबकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह से काम करना शुरू कर चुकी हैं। जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया है, यह भी तय हो गया है कि यादवों की संख्या 14% है। तो ऐसी स्थिति में MOI समीकरण को लेकर के 32-33% कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के लिए वोट बैंक का जुगाड़ कर दिया है। अब अपने दम पर तेजस्वी यादव यदि 5 से 7% भी वोट का जुगाड़ कर लेते हैं तो सत्ता में आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसी वोट का जुगाड़ करने के लिए वो अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद की बात नहीं मानना भी कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को एक झटका और सहना पड़ेगा, क्योंकि
नीतीश कुमार के साथ रह करके ये संभव नहीं लगता है। इसके लिए तेजस्वी यादव को खुद अपने बदौलत युवाओं को नौकरी देकर के, रोजगार देकर के, अपने व्यवहार से और अन्य चीज़ों का, जिस तरह से कहा जाता है कि स्ट्रेटजी बनाकर, जैसे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया था 2020 में नौकरी का, अब उसी तरह से नीतीश कुमार को माइनस करके ही चलना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति में एक्शन में है, उस एक्शन से कोई भी बात हो सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से लालू प्रसाद समझते हैं और लालू प्रसाद उनके प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब प्रेशर पॉलिटिक्स से ही देते हैं। जब जब नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तो लालू प्रसाद का भय एनडीए के लोगों को दिखाते हैं, ये बात अच्छी तरह से लालू प्रसाद जानते हैं, और जब महागठबंधन की तरफ आते हैं तो वो लालू प्रसाद का भय दिखाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने का भय दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश को उन्हीं के भाषा में जवाब देना अगर कोई जानता है तो वो है लालू प्रसाद। बल्कि आपने देखा होगा कि 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हाँ में हाँ मिला करके सत्ता में बने रहना चाहती थी, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अपना लिए हैं और हाँ में हाँ मिला करके कितने दिनों तक सत्ता में रह सकते हैं और कहाँ किस कुर्सी तक पहुँच सकते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। यही कारण है कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेजस्वी यादव को यदि आगे की राजनीति करनी है तो नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद से सीख लेनी चाहिए और उनके बनाए गए एजेंडे पर काम करना चाहिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।